देखिए बिल्कुल गार्गी, आज सुबह 5 लोकेशन पर जो छापेमारी चल रही है, ये जानना दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी है कि क्यों की जा रही है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई जो ईडी परिवर्तन निदेशालय की तरफ से की गई संजय अरोरा के बेहद करीबी कारोबारियों पर, वो 100 करोड़ रुपए के मोबाइल खरीद फरोश है। दुबई से ये 100 करोड़ रुपए के मोबाइल मंगाए गए थे, जिसमें जीएसटी की चोरी की गई थी और फर्जी दस्तावेज लगाए गए थे। इस पूरे मामले की जब ईडी ने तहकीकात की, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट निकल कर आ रहा था, लोगों के साथ जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं लोग मोबाइल फ़ोन में, उनके सस्ते खरीद के महंगे दामों में बेचा जा रहा था। इसी के चलते ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद आज सुबह से 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इन छापेमारी में बेहद महत्वपूर्ण सबूत ईडी के हाथ लगे हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी गार्गी मिली है, जिससे साफ जाहिर है कि लंबे समय से ये रैकेट चलता चला रहा है, जो कि दुबई से बाकायदा मोबाइल फ़ोन, आईफोन मंगाकर यहाँ दिल्ली यानी भारत की बाज़ारों में बेचा जा रहा है, भारतीय बनाकर की। बड़ी बात यह है कि विदेशी मोबाइल को इंडियन बना करके बेचना और बड़े पैमाने पर जो जीएसटी होता है उसमें बड़ा घोटाला किया गया। अब जानकारी ये मिल रही है गार्गी के संजीव अरोरा को हिरासत में ले लिया गया है ईडी द्वारा और अब बहुत जल्द औपचारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। गिरफ्तारी का कागजी कार्रवाई चल रही है, 2.5 से 3 घंटे का समय होता है। चंडीगढ़ से उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके बाद महत्वपूर्ण खुलासे अभी और भी इस पूरे मामले में निकल के आएंगे गार्गी। जी बिल्कुल अली, यहाँ पर उनको भी अभी जब हिरासत में लिया गया तो पूछताछ में नई चीजें और भी बाहर आ सकती है, लेकिन वही जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी यही करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आग लगी है तभी धुआं उठता दिख रहा है और इस वजह से जो सारी कार्रवाई की जा रही है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जानबूझकर बीजेपी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा ही बंगाल में किया, बंगाल में पहले सरकार बनाई और अब आने वाले 2027 में जो विधानसभा चुनाव हैं उससे पहले तमाम नेताओं को या तो अपनी तरफ बुला लिया जा रहा है पार्टी छोड़ करके, या फिर उन्हें फंसा दिया जा रहा है ईडी द्वारा। लेकिन ईडी के पास तमाम साक्ष्य मौजूद हैं जो कि आने वाले समय में कोर्ट में पेश किए जाएंगे, जिससे साफ जाहिर है कि संजय अरोरा के बेहद करीबी जो भी ये कारोबारी हैं जिनके यहाँ फिलहाल रेड चल रही है, ये संजीव के बेहद नज़दीक हैं और इसमें पूरी तरह से लेन देन खातों में पाया गया। एक बड़ी जानकारी मैं अपने तमाम दर्शकों को दे रहा हूँ गार्गी के अकाउंट में बड़ा लेन देन पाया गया। ये जिक्र बाकायदा ईडी के वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से जानकारी में हमें मिला है कि जो अकाउंट में पैसे का लेन देन है वो साफ तौर पर पाएगा और ये बड़ा सबूत बन के सामने आएगा जब कोर्ट में इस पूरे मामले की बहस होगी। और अभी जिस तरह से गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड ली जाएगी, तो ये माना जा रहा है इस नेटवर्क की कमर तोड़ी जाएगी और भी कई सारे नेता इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं। ये जानकारी मिल रही है। पंजाब और हरियाणा में पूरा नेटवर्क फैला हुआ है जिसके तार दिल्ली से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के जनकपुरी में अभी भी फिलहाल रेड चल रही है ईडी की और तमाम कागजातों को कब्जे में लिया गया, वहां भी पूछताछ चल रही है। अब जिस तरह से संजीव अरोरा की गिरफ्तारी की गई है, इसके बाद आमने सामने इन्हें बिठाला जाएगा और महत्वपूर्ण खुलासे निश्चित तौर पर होंगे इसमें गार्गी। जी जाहिर सी बात है, इसमें और भी लोग के नाम बाहर आ सकते हैं और पंजाब सरकार के पावर मंत्री हैं संजीव अरोरा, और इस तरह की चीजें अगर बाहर आई है तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ और लोग भी जुड़े हो सकते हैं। यहाँ पर अली, यहाँ पर अब ईडी ने जो है आज दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ और इसके साथ ही 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। वहां से और क्या कुछ मिला है, क्या इसकी जानकारी मिल पाई है अब तक? देखिए गार्गी, अभी कुछ दिन पहले ही विदेश यात्रा से वापस लौटे हैं विद्युत मंत्री संजीव अरोरा, जो कि पंजाब की कैबिनेट मंत्री हैं। विदेश में किस किस से मिले हैं, कहाँ कहाँ इनका नेटवर्क है, ये भी खंगाला जाएगा। ये भी जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द इनके तमाम नेटवर्क को खंगाला जाएगा, क्योंकि विदेश में बड़ा इन्वेस्ट भी किया गया है। अब क्यों किया गया था, क्या इसका मकसद था, फिलहाल ये जांच का विषय है। और अब जिस तरह से रिमांड पर लिया जाएगा, रिमांड याचिका कोर्ट में लगेगी, इसके बाद रिमांड में संजीव अरोरा को लेने के बाद महत्वपूर्ण खुलासे किए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कागजात बरामद किए गए हैं उससे साफ जाहिर है कि लंबे समय से जीएसटी की चोरी की जा रही थी, बाकायदा बड़े पैमाने पर चूना लगाया जा रहा था। अब इस तरह के तमाम खुलासे आहिस्ते आहिस्ते निकल के आएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अपने तमाम जितने भी आरोपी नेता हैं उन सबको बेकसूर बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि जबरन
बदले की राजनीति से फंसाया जा रहा है, लेकिन ईडी के पास पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं जिसके आधार पर आज गिरफ्तारी की गई है। क्योंकि उससे पहले भी 2 बार सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की गई थी गार्गी, लेकिन 2 बार गिरफ्तारी नहीं की गई। आज गिरफ्तारी की गई है, इससे साफ जाहिर है कि महत्वपूर्ण सबूत ईडी के पास मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, महत्वपूर्ण सबूत होने के कारण अली यहाँ पर जो है उन्हें भी अब गिरफ्तार किया गया है। उनसे भी अब पूछताछ करने के बाद बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल सकती है और इतना बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पर हुआ है तो कहीं ना कहीं वो बात जो है सामने आई है, इस वजह से हुआ है। अमूमन ये देखा जा रहा है कि जब से बंगाल में चुनाव वो जीते हैं बीजेपी, तभी से जब अब पंजाब में भी हाल ही में जो ब्लास्ट हुआ था उस पर भी भगवंत मान ने ये कहा था कि ये बीजेपी की साजिश है। अब यहाँ पर ईडी का जब भी छापा पड़ता है तब भी यही कहा जाता है कि पहले भी यहाँ पर इनके घर पे छापा मारा गया था, तब भी कुछ नहीं मिला था, तो अब भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ईडी लगातार छापे मार रही है और 5 जगहों पर यहाँ पर अब तक जो है उनके जगह पर छापे मार चुकी है, उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। और जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि कई सारे और नाम भी जुड़े हो सकते हैं, ये अकेले इंसान की बात नहीं है, तो और भी नाम आ सकते हैं। लेकिन हर बार ये कहना कि ये बीजेपी की साजिश है, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ठग रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया कि मोबाइल वहां से बाहर से लाके यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है, ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ठग रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं आप लोगों को इसके जरिए? देखिए गार्गी, कोई भी शख्स कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी खुद को गुनहगार नहीं बताता है। खासकर राजनेताओं का इतिहास उठा के देख लीजिए, वो आरोप प्रत्यारोप के दौर में खुद को बचा ले जाते हैं। लेकिन ऐसे में तमाम साक्ष्य मौजूद हैं ईडी के पास। वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से यही खबर है जनतंत्र टीवी के पास कि तमाम सबूत मौजूद हैं जिसके आधार पर हिरासत में लिया गया और अब गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। यानी कि औपचारिक तौर पर बहुत जल्द गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया जाएगा। इनके पास से क्या क्या बरामदगी की गई है, क्योंकि जो 5 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है वहां से क्या क्या चीज बरामद की गई है। कैश बरामद किया गया है, डिवाइस बरामद की गई हैं, कागजात बरामद किए गए हैं और कब से फर्जी जीएसटी चोरी का ये कारोबार चल रहा था वो भी तमाम कागजात बरामद किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर अभी कुछ समय